चीन से सबक लेकर कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक है। विदेशी यात्रियों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अब एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग भी होगी। थोड़ी देर पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर सरकार बहुत ही सावधान है और इसीलिए क्या क्या एहतियाती कदम होने चाहिए, उन सारे एहतियाती कदम पर न सिर्फ नजर बल्कि उनके पालन के लिए भी आगे योजना बनाई जा रही है। यात्रियों की रैंडम जांच तो शुरू हो चुकी है। एयरपोर्ट पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से अब एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर वो सवाल उठ रहे थे कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है और इसीलिए अब रैंडम चेकिंग हो रही है, नजर रखी जा रही है एयरपोर्ट पर कि कहां से फ्लाइट्स आ रही हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंडाविया की बैठक हुई और राज्य के स्तर पर किस तरीके से कदम उठाना चाहिए उन सारे स्तरों पर भी चर्चा हुई, मंथन हुई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक तरफ एक्शन में सरकार है, राज्यों में अलर्ट मंत्र दे दिया गया है, एयरपोर्ट की निगरानी बढ़ा दी गई है, मास्क लगाने की सलाह दे दी गई है और इसी के साथ साथ 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग, जो पहले कोरोना के नियम हम फॉलो करते थे, निभाते थे, वो सारे नियम आज भी आपको पालन उनके करने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा। कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। एक जब वातावरण निर्मित हुआ था पूर्ण विश्व में, जहां हर देश अपने दीवारों को खड़ा कर रहा था, उस वातावरण में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन की बात हम करें, दवाइयों की हम बात करें, एक्सपर्टीज की हम बात करें, केवल अपने आप के लिए नहीं लेकिन दूसरे देशों के लिए को भी साझा किया था। और उसी के आधार पर एक जो अभियान चलाई गई, वैक्सीन को दूर दूर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने की सोच और विचारधारा, हर घर दस्तक के आधार पर, उसी के तहत कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया है। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अलग अलग राज्यों में किस तरीके से स्थितियां हैं वो उनसे समझ लेते हैं। हमारे साथ जयपुर से जयकिशन जुड़ चुके हैं, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं, दीपेश त्रिपाठी हैं, संतोष शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं और वहां पर स्थिति को समझ लेते हैं। संतोष, वहां क्या स्थिति दिख रही है, किस तरीके की बैठक के बाद निर्देश दिए गए और उनका पालन किस ढंग से हो रहा है? देखिए, हम तस्वीरों के जरिए ही दिखाते हैं। हम इस समय पर लखनऊ एयरपोर्ट, जो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, वहां पर मौजूद हैं और जो आदेश दिए गए, जो निर्देश दिए गए, उसमें कहा गया कि जो यात्री विदेश से आ रहे हैं उनकी जीनोम टेस्टिंग की जाए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहना करके बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। लेकिन हम अपने कैमरामैन से गुजारिश करेंगे, जो लोग आ रहे हैं उसमें से इक्का दुक्का लोगों ने, ऐसा नहीं कि किसी ने पालन नहीं किया, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी है जो यात्री आ रहे हैं उनके पास मास्क नहीं है, वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, बिना मास्क के चल रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के निर्देश जो दिए गए हैं कि एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, वहां पर मास्क पहनकर ही जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन जो है उसका पालन करें। तो जो निर्देश हैं वो दिए जरूर गए हैं, लेकिन अभी उनका पालन होने में थोड़ा सा ढिलाई जरूर नजर आ रही है। लोगों को शायद ये लगता है कि अभी तो कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो चाइना में है और चाइना से अभी इंडिया में नहीं आया है। लेकिन जैसा कि कहा गया कि पिछली महामारी में भी जब कोरोना ने अपनी तबाही मचाई, उस समय पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये 2 ऐसे हथियार थे जिसकी वजह से कोरोना की एक बड़ी तबाही को हिंदुस्तान रोक सका। जो जानकार हैं उनका कहना है कि एक बड़े पैमाने पर जो बूस्टर डोज लगाए गए, जो टीकाकरण किया गया, उसका असर जरूर लोगों में दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को जागरूक रह करके जो सतर्कता पहली और सेकंड वेव
वेव में कोरोना को लेकर के बढ़ती गई कि लोग मास्क पहन करके निकल रहे थे, हैंड जो सैनिटाइजर लेकर के निकल रहे थे, वो अभी धीरे धीरे गायब हो गई है। लेकिन अब जिस तरीके से चाइना से जो नया वेरिएंट आया है उसके बाद से लोगों को जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसका पालन बेहद करना जरूरी है।